गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने आपसे बात किया था लिमिट पे। ठीक है, इस लेक्चर में हम बात करते हैं आपसे कंटिन्यूटी पे। राइट, तो लिमिट तो आप लोगों ने देख लिया होगा। अब कंटिन्यूटी थोड़ा सा हम इसके पहले डिफिनेशंस बताते हैं, उसके बाद जो है एक दो क्वेश्चंस इस पे देखेंगे। राइट, तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ग्राफ अगर आप लोग देखें तो ग्राफ में अगर कहीं भी ब्रेक ना दिखे तो आप बोल देते हो कि दिस इज कंटिन्यूअस। राइट, बट डिफिनेशंस जानना आपको ज़रूरी है। तो आप मान लीजिए कोई भी आपको एक मैप दिया हुआ है FR2R। एक आपने आर का, इस आर का क्या ले लिया, सबसेट A इज ए मैप। एक पॉइंट A में बिलोंग्स कर रहा है, A बिलोंग्स टू A इज कंटिन्यूअस इफ देयर एग्जिस्ट continuous at point A if for all epsilon greater than 0 there exists delta such that x minus a is less than delta. This implies fx minus fa is less than epsilon. ये तो वन वेरिएबल की हो गई, बट जैसे ही हम टू वेरिएबल में आ जाते हैं, ये डिफिनेशन आप लोग पता होगी आप लोगों को कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट x माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर fx माइनस fa इज लेस देन एप्सिलॉन। राइट, आपको गिवन क्या होगा, fx माइनस fa आपको एप्सिलॉन क्या होगा, गिवन होगा, और डेल्टा आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। राइट, कि डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी। सेम उसी तरह से कुछ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में भी होता है। हमने आपको मैट्रिक स्पेस इंट्रोडक्शन इसीलिए दिया था क्योंकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। आप अगर मैट्रिक स्पेस नहीं देखे हैं तो स्टार्टिंग के मेरे तीनों लेक्चर आप देख लीजिए एक बार, तब इस लेक्चर को देखिएगा ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग के तीनों लेक्चर नहीं देखे रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जब भी हम सेवरल वेरिएबल की बात करते हैं तो वहाँ पे हम आर की बात नहीं करते, यहाँ आर, वहाँ पे हम एक्स लेते हैं। एक्स का मतलब आपका वो कुछ भी हो सकता है, आर स्क्वायर हो सकता है, आर क्यूब हो सकता है, आर पावर 4 हो सकता है। ठीक है, तब क्या होगा, वो हम कोई स्पेसिफिक लेके नहीं चल रहे हैं, पर्टिकुलर केस नहीं लेके चल रहे हैं, इन जनरल बात कर रहे हैं। राइट, तो अगर आप मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिक स्पेस है, एक एक्स कामा डी वन, x1 कामा d1, दूसरा x कामा d1 है, दूसरा y कामा d2 है। ठीक, ये दोनों क्या है, मैट्रिक स्पेस हैं। हमने क्या किया, एक सबसेट ले लिया x का, एक पॉइंट x में ले लिया। अब ये पॉइंट ऑफ a, एक मैप हमको मिल गया a टू y के बीच में। इसको हम कंटिन्यूअस तब बोलेंगे फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा। ये तो दोनों में सेम है, बट यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो आप d1 लगाओगे वो किस पे लगाओगे, यहाँ पे जो है उसमें क्या था कि वहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन था एफ ई, और यहाँ पे दो मैप आपको दिख रहे हैं। आर से आर पे था, यहाँ पे एक्स से वाई है, दोनों अलग अलग हैं। तो करना क्या पड़ेगा आपको, जो एक्स है उसके साथ आप क्या करोगे, d1 लगाओगे डोमेन के एलिमेंट के साथ। आपका मैप कहाँ से है, एफ एक्स टू वाई है। ठीक है, तो जो डोमेन के एलिमेंट हैं एक्स का माई, उसके साथ आप क्या कौन सा मैप लगाओगे, d1 मैप, क्योंकि इसके अनुसार d1 आपका मैट्रिक है। d1 क्या है, जो मैट्रिक स्पेस डिफाइन किया गया एक्स कामा d1, और दूसरा जो मैट्रिक स्पेस है वाई कामा d2। आपको वाई कामा d2 किस में लगाना पड़ेगा, ये fx1 कामा एफ ए में, विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन। राइट, तो एक बार इसको आप अच्छे से राइट करिएगा, रीड करिएगा। अगर आपको नहीं समझ आता दोबारा एक बार मैं बता देता हूँ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। यहीं से थोड़ी प्रॉब्लम होगी। फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट d1 x कामा a इज लेस देन डेल्टा। दिस इंप्लाइज d2 fx कामा fa इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पे x कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, ओपन वाल ए कामा डेल्टा में, और fx कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, ओपन वाल d2 के ओपन वाल में। राइट, ये चीज़ थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए नोट एक लिखा हुआ है कि एफ इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए बिलोंग्स टू ए इफ़ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए। अगर आपको ये डिफिनेशंस बहुत अच्छे समझ में नहीं आती तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको क्वेश्चन से अच्छे समझ में आ जाएगी। राइट, तो यहाँ पे देखिए एफ इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए देन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए। अगर वो कोई भी सबसेट आपने ए ले लिया एक्स का, ठीक है, तो अगर ये सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस हो गई ए के, तो इसका मतलब क्या है कि वो पूरे ए पे कंटिन्यूअस हो जाएगी। राइट, अब क्या है, एफ एक्स टू वाई इज सेट टू बी कंटिन्यूअस इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट ईच एक्स। कंटिन्यूअस है जब वो, तब कंटिन्यूअस उसको आप बोलोगे जब वो सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस हो जाएगी। राइट, अब हम एक एग्जांपल आपको लेके दिखाते हैं। मेरा मैप कहाँ से कहाँ पे है, एफ ऑफ आर स्क्वायर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू नॉट जीरो, एक्स कमा वाई इज इक्वल टू जीरो देन जीरो। राइट, इज कंटिन्यूअस एट 0, 0 आपको प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, जब भी आप लिमिट में मतलब फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में कंटिन्यूटी चेक करोगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या लोगे, आर कास थीटा
और बाईपोलर फॉर्म का यूज करके y इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक, ये आप लोगे क्योंकि ऐसे तो आप कर नहीं सकते, इतना आसान तो है नहीं, तो बिना लिए आप एप्सिलॉन डेल्टा नहीं पा पाओगे, राइट। तो हमने क्या किया कि इफ़ एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो वी हैव फाइंड डेल्टा। हमने बताया था कि आपको एप्सिलॉन गिवन होगा, आपको पाने की क्या जरूरत है, रिक्वायरमेंट किसकी है, डेल्टा की, राइट। तो हमने क्या किया कि x कामा वाई माइनस जीरो कामा जीरो, किस पॉइंट्स पे आपको चेक करना है, 0 0, ठीक है। तो ये x कामा वाई माइनस जीरो कामा जीरो इज लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज एफ एक्स कामा वाई माइनस एफ ऑफ जीरो कामा जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। एक्स कामा, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 0 कोई मतलब नहीं है, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स कामा वाई इज लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज एक्स कामा वाई, कामा का मतलब यहाँ पे डाट है, एक्स डाट वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज लेस देन एप्सिलॉन, राइट। अब हम क्या करते हैं, एक आपको कंसीडर करना पड़ेगा ये, ठीक है, जो एफ एक्स कामा वाई ये लिखा है ना, इसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा और लास्ट में आपको दिखा देना कि डेल्टा से कुछ इसका रिलेशन है, राइट। तो हमने क्या किया, एफ एक्स कामा वाई माइनस एफ ऑफ जीरो कामा जीरो, ये हमने कंसीडर कर लिया। अब एफ ऑफ एक्स कामा वाई की वैल्यू आप रख दो, ये है, और 0 0 की वैल्यू ये है, राइट। अब 0 0 की वैल्यू तो आपको पता है 0 है, ठीक है। यहाँ पे आप रख दो एक्स इक्वल टू आर कास थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, तो हमने रख दिया आर कास थीटा आर साइन थीटा, आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटे आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, जब आप आर स्क्वायर वहाँ पे स्टार्टिंग में था, कास थीटा साइन थीटा था, तो हमने क्या किया, आर स्क्वायर जो है नीचे तो आर स्क्वायर ही बचेगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आप देख लीजिए, एक बार बता देता हूँ मैं। देखिए ये आर कास थीटा साइन थीटा है, आर स्क्वायर हो गया, एक आर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 2 आर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, तो हमने कॉमन ले लिया, नीचे भी आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो नीचे क्या बचा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है, और इधर से आर स्क्वायर ऊपर से नीचे कट गया, यानी कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर बचा, तो कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कास 2 थीटा, और यहाँ से क्या होता है, साइन थीटा इंटू कास थीटा बचा, तो हम 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिए, तो क्या हो गया, साइन 2 थीटा, ठीक है, इंटू 2 आर स्क्वायर, राइट। आर स्क्वायर तो ऑलरेडी है, ये है। तो अब देखिए यहाँ पे साइन 2 थीटा इंटू कास 2 थीटा आ गया। अब हमने क्या किया, फिर से जो है 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। अभी यहाँ पे हमने किया था साइन 2 थीटा आया था, अब क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो फिर यहाँ पे साइन 2 थीटा इंटू कास 2 थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, साइन 4 थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई 4, जो कि ये तो पता है साइन थीटा किससे लेस होता है, हमेशा थीटा से लेस होता है या 1 से लेस होता है, ठीक है। ये तो आपको रिलेशन पता होगा, साइन थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू 1, मॉडुलस वैल्यू ऑफ साइन थीटा हमेशा 1 से छोटी होती है, राइट। तो यहाँ पे ये आर स्क्वायर बाई 4 है, तो आर स्क्वायर बाई 4 से लेस होगा, ठीक, क्योंकि ये इससे छोटा होता है। इसका क्या मतलब है, इसके बाद थोड़ा सा आपको यहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ये देखिए हमने क्या लिख दिया है, 1/4 आर की सीधे से सीधे वैल्यू लिख दिया हमने, आर आप कहाँ से पाओगे भाई, ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि हमने बताया था एक्स इज इक्वल टू आर कास थीटा आपने ले लिया, वाई इज इक्वल टू क्या ले लिया, आर साइन थीटा। तो अब क्या करिए, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो आर स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जहाँ भी आपका आर आएगा वहाँ पे आप क्या रखोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमने ऐड किया है दोनों को ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वही हमने रख दिया है, और पावर कितनी है, 2, तो पावर 2 रहेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आपका आ गया, ये किससे लेस होगा, क्योंकि हमें तो ये पता है कि एफ ऑफ एक्स कामा वाई माइनस एफ ऑफ जीरो कामा जीरो इज लेस देन किससे, एप्सिलॉन से है, तो ये हमने एप्सिलॉन ले लिया। अब क्या करना पड़ेगा हमको, इसको जो है हमने चूज कर लिया कि अब यहाँ से हमको ये स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो स्क्वायर को हम क्या करते हैं, उस साइड भेज देते हैं, और 4 का यहाँ पे पहले 4 मल्टीपल में है, तो यहाँ 4 उसमें आ जाएगा, और डिवाइड में है इधर, तो उस साइड किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे 4 एप्सिलॉन हो जाएगा। फिर आप स्क्वायर रूट हटाओगे, यहाँ से स्क्वायर है ना, तो इसको स्क्वायर रूट दोनों साइड ले लोगे, तो ये अंडर रूट आ जाएगा, इसका मतलब 2 एप्सिलॉन। ये क्योंकि आर की वैल्यू आपको आपने क्या लिया था स्टार्टिंग में, बताता हूँ, 1 सेकेंड रुक जाइए। आपने लिया था यहाँ पे एक्स कामा वाई इज लेस देन डेल्टा, सिंप्लाइज एफ ऑफ एक्स कामा वाई माइनस एफ ऑफ जीरो कामा जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हमको ये चाहिए, ये जानने के लिए इसका क्या मतलब है कि इसकी मॉडुलस वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका यही मतलब होता है, इसका मतलब क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वही हमने लिखा है कि हमको यही चाहिए, क्या, डेल्टा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमको फाइंड क्या करना है भाई साहब, डेल्टा ही फाइंड करना है ना। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू क्या ले लिया, जब इसका हमने वो कर दिया तो यहाँ क्या आया,
टू एप्सिलॉन आ गया अंडर रूट के अंदर, तो ये क्या है आपका डेल्टा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, स्टार्टिंग में हमने, जब आप देखो एक मिनट दिखा देता हूँ, ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी। हमने ये लिया था ना, यहाँ से यहाँ पे आए थे, तो यहाँ से हम यहाँ पे उस स्टेप पे हम चले गए, राइट, कि एक्स का वाई इज लेस देन डेल्टा। तो एक्स का वाई का मतलब क्या है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही मतलब है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप, यहाँ पे यही तो लिखा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये यही तो लिखा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्स का वाई का लेस देन डेल्टा, डायरेक्टली आप लिख दीजिए एक्स का वाई लेस देन डेल्टा। अब यहाँ पे हम जीरो जीरो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दिस इज डेल्टा। यहाँ पे देखिए इसका क्या मतलब है कि ये डेल्टा से लेस है, इसका मतलब ये किससे, एप्सिलॉन से लेस है। यहाँ पे आपके डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, 2 एप्सिलॉन। जो इस साइड वैल्यू आएगी उसको आप डेल्टा कंसिडर कर लेना, क्योंकि ये आपका क्या था, आर स्क्वायर, राइट। थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, बट इतना ईजी भी नहीं है, एक बार आप करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। आप एक काम करिएगा, जो ये मैं बताया हूँ एक बार वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, फिर दोबारा पोज कर करके बार बार आप अपनी नोट डाउन कॉपी में नोट कर लीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, आर स्क्वायर से आर पे एफ ऑफ एक्स का वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ एक्स का वाई इक्वल टू नॉट जीरो, एक्स का वाई इक्वल टू 0 0 देन 0, ठीक है। इस कंटिन्यूस एट 0 0, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, ये आपको लेके चलना है, ये आपको लेके चलना है और दिखाना क्या है, ये डेल्टा, ठीक है। ये आप कंसीडर कर लो, हमने कंसीडर कर लिया, राइट। अब ये वैल्यू रख दो यहाँ पे एफ एक्स वाई की, एफ ऑफ एक्स का वाई की वैल्यू क्या है, ये है, यहाँ पे दिया हुआ है नॉन जीरो की केस में। जब जीरो है तो जीरो दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने जीरो की केस में जीरो रख दिया, राइट। अब ये मॉडुलस वैल्यू है तो मॉडुलस हमने लगा दिया। अब क्या है, जब यहाँ तक हो जाए काम आपका, तो एक्स इक्वल टू आर का थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा ले लो, राइट। तो हमने ले लिया। अब बताओ आप, जब ले लिया तो यहाँ पे आर पावर 4 हो जाएगा, नीचे आर स्क्वायर, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये कितना होगा, आर स्क्वायर बचेगा ऊपर, कास पावर 4 साइन पावर 4। आप कोर्स ये किससे लेस होगा, आर स्क्वायर कास पावर 4 से, ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन पावर 4 से। अब ये किससे लेस होगा, 1 से, आर स्क्वायर से, ये भी लेस, ये भी लेस, इसका मतलब 2 आर स्क्वायर आ गया। 2 आर स्क्वायर का मतलब 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि आर की वैल्यू क्या होगी, आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने लास्ट वाले क्वेश्चन को जब हम बता रहे थे तो समझाए थे आपको, आई थिंक। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर है ना, 2 को हमने उस साइड भेज दिया, अब स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये आपका क्या है, डेल्टा ही है। तो डेल्टा इक्वल टू क्या आया, अंडर रूट एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। ठीक कैसे हो गया, क्योंकि ये हमने बताया था आपको कि इसका क्या मतलब है, कि इसका यही मतलब है कि एक्स का वाई का मॉडुलस लेस देन डेल्टा है, इसका यही मतलब है। जब आप इसको आपने ओपन करना है तो आपको क्या मिल जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो मिलेगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, कॉन्टीन्यूअस हो गया एट 0 0, राइट। चलिए गाइस, यहीं पे इस लेक्चर को हम रोकते हैं। अगला मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है वो कैरेक्टराइजेशन पे होगा, लिमिट ओपन और क्लोज्ड सेट के कैरेक्टराइजेशन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो तब तक के लिए आप वेट करिए। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो।